हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी
यमुना तीर वन चारे यमुना तीर यमुना तीर वन चारे यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा भाव से गाइए कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा भाव से गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की निताय गौर प्रेमानंद नमो विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य परम पावनी त्रिताप नाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी कृष्ण कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो ये जीवन भगवत विमुख रसों से बीत रहा है, ऐसे बहते हुए जीवन में भगवत कथा का श्रवण करना ये मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ है। भगवत कथा का श्रवण करने से जीव समस्त दुखों से मुक्त होकर भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेता है।
इस संसार में जीव अनेकों प्रकार से दुखी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुअष्टकम के प्रारंभ में ही कहते हैं, संसार दावा नलली ढलोकर। ठाकुर भक्ति विनोद गा गाकर थक जाते हैं। संसार दावा नले दिया निशी हिया जले। ये संसार, ये जगत जैसे वन में दावाग्नि लगती है और उस समय उस वन में रहने वाले सभी जीव चारों ओर से उस अग्नि में दग्ध तप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में दुख रूपी आग लगी हुई है, चारों ओर से आग है। संसार का जीव चाहता है कि मैं इस आग से मुक्त हो जाऊं, इस दुख से मुक्त हो जाऊं, परंतु वह मुक्त नहीं हो पाता है। और जीव दुखी इसलिए है क्योंकि भगवान से विमुख हो चुका है। जब तक भगवान का यह चिन्मय अंश, जब तक यह जीवात्मा भगवान के प्रति प्रेम नहीं कर लेता है, ईश्वर के प्रति जब तक प्रेम न हो जाए, तब तक संसार की अनेकों प्रकार की फजीहत में फंसा रहता है, अनेकों प्रकार के दुख भुगतता रहता है। संसार के लोग इतना तो मानते हैं कि हम दुखी हैं। भागवत के एकादश स्कंद में निमि महाराज को उपदेश देते हुए नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस कर भाजन भगवान ऋषभ देव के 9 विख्यात पुत्र हुए। प्रबुद्ध ऋषि निमि महाराज को कहते हैं कि महाराज, इस दुनिया के प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य जब कोई कर्म करता है, कार्य करता है, तो उस कार्य के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। कर्मणि आरंभाणा दुख हत्ये सुखाय च पश्येत् पाकवी परियासम मिथुनी चारिणाम निराम। कर्मणि आरंभाणानाम दुख हत्ये सुखाय च। इस संसार का जीव जब कोई कर्म करता है, कार्य करता है, तो उस कार्य के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं। एक दुख हत्ये, एक है दुखों से मुक्त होना, और दूसरा सुखाय च, सुखी हो जाना। संसार का व्यक्ति बस इन 2 उद्देश्य के लिए कर्म करता है, कार्य करता है, दुखों से मुक्त हो जाए और परम सुखी बन जाए। फिर चाहे अपने मुख से, वाणी से कुछ भी कहता हो, मैं मेरी पत्नी के लिए कमा रहा हूं, बच्चों के लिए कमा रहा हूं, समाज के लिए, ये सब बाहरिक बातें हैं। आंतरिक बात तो ये है कि आदमी स्वयं दुखों से मुक्त होना चाहता है और परम सुख भोगतना चाहता है। और इसीलिए संसार में अनेकों प्रकार के कर्म करता है, परंतु उस कर्म का परिणाम क्या होता है? प्रबुद्ध ऋषि कहते हैं, पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। मनुष्य कर्म करता है दुख से मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए, परंतु इसका फल मिलता है बिल्कुल विपरीत।
के लिए कर्म किया, वो दुख दूर हो गया तो 10 दुख और आ जाते हैं। आदमी जितना दुखों से भागता है उतने ही दुख उनके जीवन में आते हैं, क्योंकि संसार का आदमी जानता है कि मैं दुखी हूं और चाहता है कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि संसार का मनुष्य दुख का वास्तविक कारण नहीं जानता है। दुख का वास्तविक कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान का यह चिन्मय अंश, यह जीवात्मा, यह आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना। यह जीवात्मा किसी भी वस्तु के अलावा रह सकती है, लेकिन प्रेम के बिना नहीं रह सकती। हमारा स्वभाव है प्रेम करना और प्रेम के बिना हम जी नहीं सकते। इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी प्रेम खोजता है। जीवन की घटनाओं के ऊपर आप थोड़ा गौर कीजिए। जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म से हम मां से प्रेम करते थे। छोटा सा बालक, मां थोड़ी सी दूर हो जाए तो वो बालक रोने लगे। जन्म हुआ तब मां से प्रेम। थोड़े से बड़े हुए और देखा मां तो दूध पिलाती है, भोजन कराती है, लेकिन पिताजी जो है वो खिलौने लेकर आते हैं, तब उसका प्रेम पिताजी में डाइवर्ट हो जाता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने पिता से प्रेम, और थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने की उम्र हो गई तो अपने मित्रों से प्रेम। फिर वो माँ बाप की नहीं सुनता है, मित्रों के साथ। और थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज में जाने लगा तो किसी लड़की से प्रेम। और थोड़ा बड़ा हुआ तो अपनी ऑफिस से प्रेम। और बड़ा हुआ तो धन से प्रेम। बहुत धन आ गए तो फिर विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम। संतान हुए, बच्चे हुए, फिर बच्चों से प्रेम। बहुत अच्छा बंगला खरीदा तो उस घर से प्रेम। बहुत महंगी गाड़ी आई तो गाड़ी से प्रेम। कई बार हम देखते हैं गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी स्क्रैच आ गई तो आदमी को लगता है दिल पर स्क्रैच आ गई। प्रेम जीवन भर तक आदमी प्रेम खोजता है। सोचता है कि मुझे यहां से प्रेम मिले, यहां से मिले, वहां से मिले। लेकिन भक्तों, इस संसार में प्रेम करने लायक कोई नहीं है, कोई नहीं। ये आत्मा भगवान का चिन्मय अंश है, सच्चिदानंदमय अंश, और चिन्मय तत्व का प्रेम चिन्मय तत्व से ही हो सकता है। इस संसार में कई बार कुछ लोग कहते हैं आई एम फॉल इन लव, मैं फलाने लड़के से प्रेम करती हूं। बिल्कुल गलत। हम भगवान के चिन्मय अंश हैं और चिन्मय तत्व का प्रेम किसी जड़ देह से हो ही नहीं सकता। वो 2-5 दिन का अट्रैक्शन है, वो प्रेम नहीं है। आत्मा प्रेम करना चाहती है, और भक्तों, प्रेम संसार की व्यक्ति में और संसार की वस्तुओं में नहीं मिलता है। इसलिए बार बार यह जीवात्मा दुखी होते रहता है। इस संसार में किसी व्यक्ति को यदि सुखी होना हो तो जीवात्मा को प्रेम करना होगा।
और यह प्रेम एकमात्र भगवान कृष्ण से ही हो सकता है। प्रेम कृष्ण से ही संबंध है। जब तक संसार में भटकते हुए जीव का भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं हो जाता, तब तक न तो वह दुखों से मुक्त हो सकता है, न तो वह परम सुखी बन सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैसे मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, परंतु मनुष्य जीवन की वास्तविक सफलता यदि कोई है तो इस मनुष्य जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। पंचम पुरुषार्थ प्रेम। मनुष्य जीवन की सफलता कृष्ण से प्रेम करने में है। और यह कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का सरल और सहज तरीका यह है, कृष्ण के बारे में सुनो। बार बार भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते 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 एक दिन कृष्ण से प्रेम हो जाएगा। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। श्रवणादि शुद्ध चिते करये उदय। श्रवणादि शुद्ध चिते करये उदय। नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नहीं। श्रवण आदि शुद्ध चिते करये उदय। श्रवण करने से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का उदय होगा। और भक्तों, इसका ज्वलंत प्रमाण है देवी रुक्मणी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से जीवन में कभी मिली नहीं थी। कभी भी रुक्मणी ने कृष्ण को देखा भी नहीं था। न कृष्ण से मिली है, न कृष्ण को देखा है, न कृष्ण से किसी भी प्रकार की बातचीत हुई है। लेकिन फिर भी रुक्मणी का कृष्ण के प्रति दिलो जान से प्रेम, अत्यंत प्रेम। यहां तक कृष्ण यदि न मिले तो उनकी प्रतिज्ञा थी, जीवन भर तक कुंवारी रहूंगी, परंतु विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ। रुक्मणी का इतना प्रगाढ़ प्रेम कैसे उत्पन्न हुआ, आगे आएगा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वतां ते। क्योंकि रुक्मणी ने कृष्ण के बारे में सुना था, बार बार कृष्ण के बारे में सुन सुनकर रुक्मणी का कृष्ण के प्रति प्रेम बन गया। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से वही कृष्ण कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य मिला है, जिस कथा को सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया जा सकता है। गत सत्र में महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, हे सुखदेव जी, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा आप विस्तार से सुनाइए। कथा की महिमा बताकर कथा के प्रति जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हुए। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, श्री बादरायणी उवाच। सुखदेव गोस्वामी का एक नाम है बादरायणी। वैसे तो सुखदेव श्री शुक उवाच भागवत में कई बार, लेकिन इस प्रसंग में
श्री बादरायणी उवाच, सुखदेव जी का एक नाम है बादरायणी, क्योंकि ये बादरायण के पुत्र है। बादरायण के पुत्र होने के कारण इसका नाम हुआ बादरायणी। अच्छा, इनके पिताजी का नाम वेदव्यास मुनि का नाम बादरायण क्यों हुआ? क्योंकि वेदव्यास मुनि बद्रीनाथ धाम में रहते थे, इसलिए उनको बादरायण कहा गया। वेदव्यास मुनि मात्र बेर खाकर जीते थे। बड़ा तपस्वी जीवन था वेदव्यास मुनि का। मात्र बेर खाकर जीवन बिताने के कारण वेदव्यास मुनि का नाम हुआ बादरायण। बद्रीनाथ में रहने से, बदर खाने से वेदव्यास मुनि का नाम बादरायण, और उस बादरायण के पुत्र होने के कारण सुखदेव जी का नाम बादरायणी हुआ। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब कथा प्रारंभ हो रही है। लगभग 22 श्लोक में यह कथा है। आइए मन ही मन सुखदेव गोस्वामी हम सबको, वैसे शरीर से मॉरिशस में बैठे हैं, लेकिन अपने मन को भारत में लेकर चलते हैं, उस स्थान पर जहां पर देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ है। आसित राजा भीष्म को, आसित भीष्म को नाम, विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा, कन्यका चवरानना, कन्यका चवरानना। राजा भीष्म को नाम आसित। भीष्मक नाम के एक राजा थे, और ये विदर्भ देश के राजा थे। विदर्भ देश महाराष्ट्र में एक छोटा सा प्रांत है। तो विदर्भ देश के राजा जिसका नाम है भीष्मक, तस्य पंचा अभवन पुत्रा, उस राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे। कन्यका चवरानना। अब आप कहोगे कि राजा भीष्मक और उनके पुत्रों की बात क्यों की गई? क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे भगवान के साले बनने वाले हैं ना, इसलिए उनका भी जिक्र किया गया। तो तस्य पंचाभवन पुत्रा, उनके 5 पुत्र थे, और कन्या एक वरानना, और एक बहुत सुंदर वरानना, सुंदर मुख वाली एक कन्या थी। उन सब का नाम क्या था किसी ने पूछा, तब सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मग्रजो रुक्म रथो, रुक्म बाहु ननंतर, रुक्मकेशो रुक्ममाली, रुक्मिणी शाश्वसात् सती। राजा भीष्मक के 5 पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र, प्रथम पुत्र का नाम था रुक्मी, दूसरे पुत्र का नाम था रुक्मरथ, तीसरे पुत्र का नाम था रुक्मबाहु, राजा भीष्मक के चौथे पुत्र का नाम रुक्मकेश, और 5वां पुत्र रुक्ममाली। तो रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र राजा भीष्मक के। और सबसे छोटी एक बहुत सुंदर कन्या थी। उस कन्या का नाम देते हुए कहते हैं, रुक्मिणी यशाश्वसा सती,
सबसे छोटी कन्या का नाम था रुक्मणी। उस रुक्मणी के विषय में एक शब्द में इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं, रुक्मणी येषाम स्वसा सती। ये सबसे छोटी कन्या जो थी रुक्मणी, ये वास्तव में सती नारी थी। रुक्मणी जो थी वह सती थी। अब विद्वानों की बुद्धि में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने कि बोले सती तो उसे कहा जाता है जो शादीशुदा हो, जिसका विवाह हो चुका हो उसे सती कहते हैं। यहां तो रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ और सुखदेव जी उसे सती कह रहे हैं। विवाह से पहले ही सुखदेव गोस्वामी रुक्मणी को सती कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? जब परीक्षित ने पूछा तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सोपश्रुत्य मुकुंदस्य। यद्यपि रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन विवाह होने से पहले ही, रुक्मणी का विवाह होने से कई वर्ष पहले ही अपने मन में कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। तम मैंने सदृशम पतिम। रुक्मणी कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यही रुक्मणी का सबसे बड़ा गुण था। भले शरीर से विवाह नहीं हुआ, परंतु मन से भगवान कृष्ण को पति बना चुकी थी। मारवाड़ की मीरा जब 5 साल की थी तो एक दिन मीराबाई के गांव में बारात आई। शादी की बारात होती, ढोल नगाड़े पखावज सब बाजे बज रहे थे, लोग नाच रहे थे। 5 साल की छोटी सी मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ ये क्या हो रहा है? ये सब लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हो क्या रहा है? मीरा की माँ ने कहा, बेटा ये विवाह हो रहा है। हमारे गांव में दूल्हा आया है, हमारी गांव की लड़की को विवाह करके लेकर जाएगा। ये विवाह हो रहा है। 5 साल की मीरा ने जब विवाह की बात सुनी तो अपनी माँ से जिद कर बैठी, माँ मुझे भी विवाह करना है। 5 साल की कन्या विवाह का ठीक से मतलब भी नहीं जानती है, लेकिन ऐसी जिद की कि बस मुझे विवाह करना है। माँ बार बार समझाती है, बेटा तुम जब बड़ी हो जाओगी तो विवाह होगा। बोले नहीं, मुझे आज और अभी विवाह करना है। बहुत मनाने पर भी जब मीरा नहीं मानी, तब माँ मीरा के हाथ को पकड़कर, घर पर छोटा सा मंदिर था, कृष्ण का विग्रह था, मीरा को मंदिर के पास बिठाया और कहा, मीरा तुझे विवाह करना है ना, आज मैं तेरा विवाह इस कृष्ण के साथ कराती हूँ। आज से ये कृष्ण ही तुम्हारे पति है। 5 साल की मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। मरते दम तक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है। समय बीतने पर मीरा का विवाह भी हुआ, लेकिन मन से तो मीरा कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। ठीक उसी प्रकार यहां पर रुक्मणी का ब्याह कहीं और चलाने की बात हो रही थी, परंतु रुक्मणी अपने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। किसी ने पूछा, रुक्मणी ने अपने मन में कृष्ण को पति माना, इसका कारण क्या था? कहते हैं, सोपश्रुत्य मुकुंदस्य गृहागते गियमाना। गृह आगते, रुक्मणी के घर पर कभी कभी साधु संत महात्माओं का आगमन होता था। गृहागते गीयमाना, और जब वे साधु संत महात्मा आते थे तो रुक्मणी उनकी सेवा करती थी।
छोटी सी रुक्मणी की सेवा से महात्मा गण प्रसन्न हो जाते हैं, कहते बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब रुक्मणी कहती हमें कृष्ण कथा सुनाइए। वेदव्यास, नारद, असित, देवल ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का आगमन विदर्भ देश में होता रहता था और रुक्मणी जिज्ञासा करती थी। गृहागते गीयमानात् स उपश्रुत्य मुकुंदस्य। उन साधु संतों के मुख से रुक्मणी ने कृष्ण की कथाएं सुनी। इससे हमें भी एक उपदेश मिलता है। हमारे घर पर जब साधु संत आए, वैसे तो आते हैं नहीं, और आ भी जाए तो आने देते नहीं है। आज तो शहरों में साधु यदि किसी के घर पर चला भी जाए तो सोचता है कि चंदा मांगने आया होगा, डोनेशन मांगने। हाँ, कुछ साधु ऐसे होते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। नंद बाबा के घर पर जब गर्गाचार्य आए तो नंद महाराज ने कहा, महद्वी चलनम नृणाम गृहणाम दिन चेतसाम। महाराज, आज आप हमारे घर पर आए, हमारे पितृ तृप्त हो गए, आज हम धन्य हो गए, क्योंकि आप जैसे महात्मा जब अपने मठ मंदिरों से चलते हैं तो उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, वे हम जैसे गृहस्थियों के ऊपर कृपा करने के लिए ही चलते हैं। याद रखें, जब कोई शुद्ध महात्मा साधु संत हमारे घर पर आए तो उस महात्मा की हम पर कृपा समझनी चाहिए, ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने महात्मा की बहुत सेवा की, हमारी क्या औकात है। ये तो महात्मा धन्य है, वह करुणाशील है, करुणामय है कि गृहस्थियों के घर पर जाकर वह पापी अन्न को खाते हैं। बहुत बड़ा रिस्क लेकर महात्मा गृहस्थियों के घर पर जाते हैं और वह गृहस्थियों का पाप अपने सिर पर ले लेते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम गृहस्थी सोचते हैं कि हमने बहुत सेवा की। हमने क्या सेवा की? बेचारा महात्मा हमारा पाप लेकर चला गया, हमारे दोष लेकर चला गया और हमें पुण्यवान बना दिया। यह पवित्र दृष्टि महात्माओं के ऊपर रखें। तो रुक्मणी के घर पर महात्मा आते थे, महात्माओं का स्वागत होना चाहिए, उनकी सेवा करें और सेवा करके एक मात्र निवेदन करें कि आप भगवत कथा सुनाइए। कई बार महात्मा घर पर आते हैं, महात्मा के मुख से कथा सुनने के बजाय गृहस्थी अपनी कथा शुरू कर देता है। महात्मा जी, आपकी कृपा से ये घर है, ऐसे 5 और है, फैक्ट्री है, ये है, वो है। तब तक तो आधा पौना घंटा समाप्त हो जाता है, महात्मा जी के जाने का समय। इसलिए जब महात्मा की कृपा हो, महात्माओं का संग हो, तो उनके मुख से सुनने की जिज्ञासा रखें। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिय ऐक्य। गुरु साधु संत महात्मा अपनी वाणी से, अपने उपदेश से ही अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। रुक्मणी के घर में, उनके महल में अनेकों महात्मा गण आते थे। उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करके रुक्मणी सोपश्रुत्य मुकुंदस्य उपश्रुत्य, भगवान मुकुंद कृष्ण की कथा सुनती थी। क्या सुनती थी कृष्ण के बारे में? रूप वीर्य गुणाश्रिय। उन साधु संत महात्माओं के मुख से रुक्मणी कृष्ण के रूप की कथा सुनती थी। कृष्ण कितने रूपवान है, कृष्ण कितने सुंदर है। रूप
कृष्ण का रूप यदि हम गाने चले तो जीवन बीत जाए। और क्या बताए भक्तों, साधु संत महात्मा गण कृष्ण के रूप को गाते गाते थक गए, कलम रुक गई, लेकिन पार नहीं पा पाए। सुंदर कृष्ण का रूप है, घनश्याम वर्ण का कृष्ण का शरीर है, जैसे बादल में पानी भर जाए, नील वर्ण के बादल हो जाए, ऐसे नीले रंग का कृष्ण का शरीर है। और उस पर पीतांबर धारण करते हैं तो मानो वैसा ही लगता है जैसे घने बादल में बिजली चमक रही हो, इस तरह कृष्ण का पीतांबर चमकता है। कृष्ण का बहुत सुंदर मुख कमल, सुंदर मुख, और मुख में सुंदर आंखें, सुंदर कान, प्रत्येक अंग मधुर है। श्रीपाद वल्लभाचार्य तो एक एक अंग को गिना गिना कर गाने लगे। अधरम मधुरम चरी तम मधुरम, इस कृष्ण का अधर मधुर है, होठ मधुर है, कर्ण मधुर है, नेत्र मधुर है, कर मधुर है, चरण मधुर है। अरे कितना गिनाऊं, इस मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अत्यंत मधुर रूप, सुंदर नेत्र हैं। भगवान कृष्ण के नेत्र की उपमा भागवत में बार बार कमल के साथ दी गई। कृष्ण के हाथ कर कमल, चरण कमल, नेत्र कमल। लेकिन भक्तों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुरी कादम्बनी के अंत में रोते हुए भगवान से कहते हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने इस ग्रंथ में आपके अंग की उपमा कमल के साथ दी है, लेकिन मैं जानता हूं आपका ये शरीर, आपके ये अंग कमल से कोटि कोटि गुना सुंदर है। लेकिन क्या करूं, मैं परवश हूं, मैं लाचार हूं। संसार के जीवों को समझाने के लिए इस दुनिया में कमल से सुंदर कोई वस्तु मिली ही नहीं, कमल से सुंदर कुछ मिला ही नहीं, इसलिए आपके अंगों की उपमा कमल के साथ देनी पड़ी। लेकिन यह भी मेरा एक अपराध है, क्योंकि आपके अंग तो कमल से कोटि गुना सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। और कृष्ण के मस्तक पर सहस्त्र कुंतलम, बहुत सुंदर सहस्त्र बाल है, और कहते हैं घुंघराले बाल हैं। कृष्ण के मस्तक पर घुंघराले बाल हैं। ये सुनकर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर जो बाल होते हैं ना, बिल्कुल कड़क घुंघराले बाल, मच्छर भी चला जाए तो अफसोस करे यहां कहां फंस गया। घुंघराले बाल तो हैं, लेकिन लंबे लंबे सॉफ्ट चिकने घुंघराले बाल हैं। कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण की सुंदरता। रूप गोस्वामी ने कहा कि यदि आप अपनी घर गृहस्थी में ही आसक्त रहना चाहते हो तो भूल से भी कभी भारत मत जाना, और यदि भारत चले गए तो वृंदावन मत जाना, और यदि वृंदावन चले गए तो यमुना के तट पर मत जाना, और यदि यमुना के तट पर भी चले गए तो भूल से भी बांके बिहारी के सामने मत देखना, क्योंकि एक बार बांके बिहारी को देख लिया तो फिर अपनी गृहस्थी के नहीं रहोगे, बांके बिहारी के हो जाओगे, कृष्ण के बन जाओगे। एक बार कृष्ण की ओर दृष्टि चली गई तो फिर, इसलिए हमारे ब्रज में जब किसी गोप का विवाह होता था और नई नवेली दुल्हन आती थी तो प्रथम दिन तो उनकी सास उसे ट्यूशन देती थी, पूरा दिन उस बहू का ट्यूशन चलता था। वो सास समझाती थी, बेटा बेटा जब पनघट पर पानी भरने जाओगी ना तो भूल से भी यहां वहां मत देखना,
तो वो बहू कहती थी, माँ क्या इस गांव में कोई भूत रहता है? बोले हाँ, काला भूत रहता है। एक बार दृष्टि चली गई तो फिर चली गई, फिर वो मुड़ेगी नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने लिखा, वसुदेव सुत विक्ष प्रीता दृष्टि न आददु। वसुदेव के पुत्र कृष्ण के ऊपर किसी की दृष्टि गई तो गई, फिर वापस लौटती ही नहीं थी। मैं आपको अधिक तो क्या कहूं, रामायण में जब राम के साथ युद्ध करने के लिए रावण के कुछ सैनिक आए, पूरी सेना राम के ऊपर टूट पड़ी और सेना के अध्यक्ष ने देखा कि ये राम के साथ युद्ध करना है, अनाउंसमेंट किया, रुको रुको, कोई हथियार नहीं चलाएगा। पूरे सैन्य दल को रोक दिया अनाउंसमेंट करके कि कोई हथियार नहीं चलाएगा। सेना ने पूछा तो करना क्या है? बोले इसको मारना नहीं है, इतना सुंदर लड़का है, कैसे मारेंगे हम? एक काम करते हैं, इसे बंदी बना लेते हैं और लंका लेकर जाते हैं, एक शोकेश में रख देंगे, रोज सुबह उठकर इसको देखकर अपना दिन प्रारंभ करेंगे, अपना दिन सुधर जाएगा। असुर भी भगवान के बारे में, उनकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो जाते हैं। ब्रज में कृष्ण के सखा तो गाली देते हैं, सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, किसी को चैन से जीने नहीं देता। ये गोपियां घर का ठीक से काम नहीं कर पाती। ये गाय और बछड़े घास न खा सकते हैं, न निगल सकते, न उगल सकते हैं। ब्रज की लता पता भी चैन से नहीं रह सकती, सारे ब्रज की गाली है। और सखागण कहते हैं, कृष्ण सारे तू लड़का बना है तो इतने लोगों के नाक में दम करके रखा है, यदि लड़की बना होता तो लाखों लोग गले काट कर मर गए होते तुझे प्राप्त करने के लिए, कट जाते गला करोड़न के। अद्भुत सुंदरता है भक्तों। कृष्ण का रूप। देवी रुक्मणी घर पर आए हुए महात्माओं के मुख से भगवान श्री कृष्ण के रूप की कथा सुनती थी। सुखदेव जी कहते हैं, वीर्य कृष्ण के पराक्रम की कथा सुनती थी। किस प्रकार से भगवान कृष्ण 6 दिन की उम्र से ही पुतना जैसी राक्षसियों का वध करने लगे। 6 दिन की उम्र में 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी राक्षसी को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, शक्टासुर मारा। और इतना ही नहीं, इंद्र ने जब प्रकोप किया, सांबर तक मेघ बरसे, तब इसी भगवान कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया। कृष्ण के रूप की कथा, कृष्ण के पराक्रम की कथा, कृष्ण के गुण की कथा। कितने गुणवान है कृष्ण, उस महात्माओं के मुख से रुक्मणी सुना करती थी। कृष्ण में अनेकों गुण हैं, समय समय पर वे गुण प्रकट होते हैं। पूतना मोक्ष की लीला में कृष्ण का एक कृपालुता का, दयालुता का गुण प्रकट हुआ, और इस गुण को याद करके विदुर जी और उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम चिंगाशयापा यद्यपि यसाधवी लेबे गतिम दात्री उचितां ततोव्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम। ये बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी कि ये 6 दिन के कृष्ण बालक को मैं मार डालूंगी।
कृष्ण को जान से मारने के उद्देश्य से वह पूतना आई थी। दुष्टता की, क्रूरता की सीमा थी। लेकिन कृष्ण ने देखा कि आज पूतना अपने दुष्टता की सीमा पार कर रही है, तो मैं मेरी दयालुता की सीमा को पार करूंगा। और जो पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई, उसी पुतना को भगवान कृष्ण ने मारा नहीं, अपने धाम में वैकुंठ में भेज दिया और वहां अपनी मां का स्थान प्रदान कर दिया। लेवे गतिम दात्री, मां बना दिया भगवान कृष्ण ने पूतना को। कंबा दयालुम, इससे बड़ा दयालु ईश्वर इस दुनिया में और कौन हो सकता है कि जिसकी हम शरण ग्रहण कर सके। कृष्ण के रूप का वर्णन, कृष्ण के पराक्रम का वर्णन, कृष्ण के गुण का वर्णन, कृष्ण के वैभव का वर्णन कथाओं के माध्यम से रुक्मणी ने इन सब का वर्णन सुना और कृष्ण के बारे में बार बार सुनते 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 तब मैंने सदृशम पतिम, बार बार कृष्ण के बारे में सुन सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया और मन ही मन देवी रुक्मणी कृष्ण को अपना पति मान ली। मन ही मन कृष्ण से अपना संबंध जोड़ दिया। इस संसार में जब तक साधक भगवान के साथ अपना संबंध न जोड़े, तब तक उनकी साधना पूर्ण नहीं हो सकती। भक्तों, हमारी भक्ति उस दिन से प्रारंभ होती है जिस दिन से हम भगवान के साथ संबंध जोड़े। बिना संबंध जोड़े भगवान की गई भक्ति मात्र प्रैक्टिस है, भक्ति नहीं है। भक्ति शुरू होती है संबंध से। वैसे जीव का भगवान के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, लेकिन अनेकों काल की दुर्विद्या के कारण, माया के कारण, अज्ञान के कारण हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वह भूल चुके हैं। वह नित्य संबंध याद न आ जाए तब तक हमें हमारे मन से भगवान के साथ कोई ना कोई एक संबंध जोड़ लेना चाहिए। चाहो तो भगवान के साथ दास और स्वामी का संबंध जोड़े, चाहे तो वात्सल्य संबंध, कृष्ण हमारा बेटा है, चाहे तो साख्य संबंध, चाहे तो माधुर्य संबंध, कोई ना कोई एक संबंध अवश्य जोड़े। श्रील प्रभुपाद यहां तक लिखते हैं, कृष्ण के साथ संबंध जोड़े बिना ये गीता भागवत के उपदेश भी समझ में नहीं आएंगे। यदि ये भागवत को, गीता जैसे शास्त्र को ठीक से समझना चाहते हो तो पहले संबंध जोड़ो। क्योंकि भक्तों, बिना संबंध जोड़े भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम वहां है जहां संबंध है, जहां संबंध नहीं वहां प्रेम नहीं। कई बार मैं दृष्टांत देता हूं, 1-2 साल का लड़का बच्चा हो और पिताजी उसे खिला रहे हैं, उठा रहे हैं, कंधे पर बिठाए, और कंधे पर बैठे बैठे यदि वह लड़का पेशाब कर दे, फिर भी उनके पिताजी को घृणा नहीं होती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं फिर भी उस बाप को लगता है गंगा जी का छिड़काव हो रहा है, कोई घृणा नहीं। लेकिन पड़ोसी का लड़का बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में यदि पेशाब करता हूं, अरे छी 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 छी, अरे इसे कोई लेकर जाओ। क्यों भाई? कल वो तुम्हारे सिर पर कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये रोड पर कर। लालना पाला कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई मेरी मां बने और मां बनकर मेरा लालन पालन करे, रोज सुबह मुझे जगाए, रोज सुबह मेरा अभिषेक करे। आज भी लोग लड्डू गोपाल रखते हैं, राधा कृष्ण रखते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। भगवान चाहते हैं ये, और इसीलिए तो बाल रूप बनकर यशोदा के साथ लीला करते हैं कि कोई यशोदा बनकर, कोई मेरी मां बनकर मुझे खिलाए, मुझे सुलाए। कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि कोई सखा बनकर मेरे साथ खेले।
कृष्ण चाहते हैं कि कोई मेरी प्रिया बनकर मेरे साथ प्रेम करे, और उस प्रेम करते हुए यदि कोई मेरी प्रिया मुझे डांट भी दे तो मेरी प्रिया की डांट में मुझे जो आनंद मिलता है वो ब्रह्मा जी की स्तुति में भी नहीं मिलता है। सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में ऐसी ब्रज की मीठी गारी। वेदों की स्तुति में जो मुझे रस नहीं वो मेरे भक्तों की गालियों में है। लेकिन ये कब दे सकते हैं? जब संबंध हो, ईश्वर के साथ संबंध जोड़े। आपको यहाँ पर बुलाया जाए और कहा जाए कि फलाने बैठे हैं, वो कौन है? आपको वो मनुष्य है, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? वो सोचेगा मैं मनुष्य हूं, प्राणी पशु थोड़ी ना हूं। यदि आपको कोई संबोधन करे कि आप सब मनुष्यों का स्वागत है, यदि आप घर पर जाओ और आपका बेटा कहे मनुष्य जी आपका स्वागत है, दिमाग हटेगा कि नहीं? आपकी पत्नी कहे मनुष्य ठीक हो ना? अब मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन हमारे क्या है? ये मेरे प्राण प्रिय पति है, ये मेरा प्रिय मित्र है। जब इस प्रकार का संबोधन देते हैं तब सुनने में भी आनंद आता है। तो जब हम भगवान को, कृष्ण को भगवान कहते हैं ना, कृष्ण को इतना आनंद नहीं आता है। कृष्ण को वैसा ही लगता है जैसे हमें कोई मनुष्य कह दे, जैसे हमें कोई मनुष्य कहे और जैसा फीलिंग होता है वैसे कृष्ण को भगवान कहने पर फीलिंग होता है। वो तो भगवान है ही, जैसे हम मनुष्य हैं वैसे वो भगवान है। लेकिन संबंध क्या है हमारा, ये मूल चीज है। संबंध होना चाहिए। ये सारे सिद्धांत मैं आपको एक सरल दृष्टांत से समझा दूं। एक बार एक पुरुष था और किसी नृत्यांगना के साथ, वेश्या के साथ संग करता था। अनेकों वर्ष बीते, उनके परिवार समाज ने देखा, उनका विवाह किसी बहुत सुंदर स्त्री के साथ करा दिया। विवाह हुआ, 2-5 दिन बहुत सुंदर गृहस्थी बीती। 10 दिन के बाद उस पति की मृत्यु हो गई। रोना धोना सब कुछ हुआ। और आप सब जानते हैं कि लगभग सभी देशों में यही नियम है कि पति चले जाने के बाद पति की प्रॉपर्टी, उनका धन संपत्ति उनकी पत्नी के नाम पर होती है। कोर्ट कचहरी वाले आए और सारी संपत्ति वो पत्नी के नाम पर कर रहे थे। तब तक वो नृत्यांगना, वो वेश्या कोर्ट में आई और कहा कि ये संपत्ति मेरे नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 साल से मेरे साथ संग करता था और ये जो महिला है तो 10 दिन से आई है। ये 10 साल से मेरे साथ था और ये 10 दिन से आई है, इसलिए संपत्ति मेरे नाम पर होनी चाहिए। केस चला और जज ने जजमेंट दिया कि भले तुम 10 साल से उस पुरुष के साथ रहती हो, 10 साल से तुम उस पुरुष के साथ रहती हो, लेकिन तुम्हारा संबंध नहीं है उनके साथ। लेकिन ये 10 दिन से आई है, लेकिन इसका संबंध है पति पत्नी का, इसलिए सारी प्रॉपर्टी और धन इस पत्नी के नाम पर होगा। यही बात हमारे जीवन में है। 10-10 साल से, 20-20 साल से भगवान की भक्ति करे, लेकिन संबंध न जोड़े तो उसका कोई फल नहीं। और कोई 10 दिन से भक्ति करे, लेकिन ईश्वर के साथ, भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़े तो उनकी भक्ति फलीभूत हो जाती है। रुक्मिणी ने कृष्ण की इन कथाओं को सुनकर कृष्ण के साथ संबंध जोड़ दिया, मन ही मन। तब मैंने सदृशम पतिम, और क्या संबंध जोड़ा? कृष्ण मेरे पति है। कृष्ण को अपना पति मानने लगी। चलो, एक और विदर्भ देश में रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को अपना पति मानती थी, और दूसरी ओर कृष्ण के मन में क्या चल रहा था, कृष्ण के मन में क्या इच्छा थी? सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं,
ताम बुद्धि लक्षणोदार्य रूपशील गुणाश्रयम् कृष्णश्च सदृशिं भार्याम् समुद्रोढुं मनो दधे। कृष्ण को जब ये प्रस्ताव मिलेगा, अभी कृष्ण को प्रस्ताव नहीं मिला, लेकिन कृष्ण को जब प्रस्ताव मिलेगा कि रुक्मणी के साथ मुझे विवाह करना है, तो सर्वप्रथम कृष्ण ने रुक्मणी में क्या देखा? आज के जवान लड़कों के लिए थोड़ी सी शिक्षा यहाँ पर आ रही है। जब भी विवाह करने के लिए जाए और किसी लड़की को देखने का अवसर मिले, तो उस लड़की में क्या देखना चाहिए, भगवान कृष्ण से सीखे। भगवान कृष्ण को जब प्रस्ताव मिला रुक्मणी के साथ विवाह करना है, तो सबसे पहले कृष्ण ने क्या देखा? तम बुद्धि। पहले देखा बुद्धि है। आज के लड़के तो बस गोरी चमड़ी ही देखते हैं, गोरी होनी चाहिए, काले बाल होने चाहिए। आजकल के लड़के की मीटिंग होती है, जहां जीवन का प्रश्न होता है, मंगनी के समय उसे एकांत में बिठाया जाता है। तब लड़का पूछता है, बताओ तुमने लास्ट मूवी कौन सा देखा था? अच्छा बताओ तुम्हें पिंक कलर अच्छा लगता है या येलो कलर अच्छा लगता है? अरे तू सीधा पूछ ले, रोटी सब्जी बनाने आती है? जीवन का प्रश्न है। तम बुद्धि। रुक्मणी के गुणों का वर्णन, यहां पर रुक्मणी में 5 मुख्य चीज भगवान कृष्ण ने देखी। सबसे पहले बुद्धि। कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन चौथा माला ही खाली हो, तो आदमी कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति में प्रथम गुण यह है कि बुद्धि होनी चाहिए। एक एक पॉइंट पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, और सबसे श्रेष्ठ बुद्धि किसे कहते हैं? जो सत्य तत्व को स्वीकारे, कृष्ण तत्व को स्वीकारे और असत को त्यागे। यह सबसे उच्च बुद्धि। कृष्ण ने देखा कि रुक्मणी में बुद्धि है। तम बुद्धि लक्षण औदार्य। दूसरा गुण रुक्मणी में सुंदर लक्षण थे। सुलक्षण वाली यह नारी, यह स्त्री थी, सुंदर। लक्षते अनेन इति लक्षण। उनकी क्रिया बहुत सुंदर हुआ करती थी। दूसरा गुण रुक्मणी में। तीसरा गुण तम बुद्धि लक्षण औदार्य। रुक्मणी में तीसरा गुण औदार्य, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। औदार्य माने उदारता, मनुष्य की ऊंचाई। देखिए रूप का अभी तो नाम आया ही नहीं, रूप तो लास्ट में आता है। किसी भी व्यक्ति की महानता उनकी बुद्धि से है, उनके लक्षण से है और उनकी उदारता से। आदमी उदार कितना है। करोड़ों रुपये किसी के पास हो, लेकिन जीवन में उदारता न हो, तो वो पैसे कुछ काम के नहीं है। यदि हमारे अंदर गुण है, तो वह गुण दूसरों को बांटने की उदारता होनी चाहिए। उदार्य रुक्मणी का यह तीसरा गुण भगवान कृष्ण ने देखा कि उदार है। स्त्री को उदार होना चाहिए, और हम जितना उदार बनेंगे ईश्वर की उतनी ही कृपा होगी। भगवान रामचंद्र केवट की नौका से उतरे हैं। राम के मन में हुआ केवट ने मेहनत की है, केवट को मेहनत का फल मिलना चाहिए, लेकिन खुद तो तपस्वी के वेश में थे। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस
राम वनवास। 14 वर्ष के लिए भगवान राम तपस्वी के वेश में है, केवट को देना चाहते हैं लेकिन राम के पास कुछ नहीं है। उस समय सीता ने देखा मेरा पति कुछ दान करना चाहता है, देना चाहता है। सीता के हाथ में अंगूठी थी, निकालकर किसी को पता न चले पीछे से अपने पति को दे दी। कहां वो पत्नी और कहां आज की। खुद का माल तो होता ही नहीं, पति का माल चोरी कर करके जमा करती हैं, और पति को ही जब आवश्यकता होती है ये मेरा पैसा है। और यदि देना भी हुआ तो दुनिया को दिखा कर देती है मैंने दिया। सीता ने दिया भी तो कैसे किसी को पता न चले। उदारता होनी चाहिए। देवी सीता, देवी द्रौपदी, कितनी उदारता थी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार डाला। बालक थे द्रौपदी के, सोए हुए थे और सोते हुए 5 नन्हे नन्हे बालकों के मस्तक काट दिया अश्वत्थामा। और अर्जुन पशुवत पाश बंधम, अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया, तलवार दे दी, मार दो इसे। द्रौपदी क्षत्रियाणी थी, अश्वत्थामा को मार सकती थी और मार कर भी उनको कोई दोष नहीं लगने वाला था। लेकिन उदारता तो देखिए इस नारी की। 5 पुत्रों का हत्यारा चरणों में है, हाथ में तलवार, क्षत्रियाणी, लेकिन अश्वत्थामा को जीवन दान दे दिया। उदारता है ना। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, इसको मारना होगा। अर्जुन मारने के लिए तैयार, द्रौपदी ने रोक लिया। बोले पतिदेव नहीं, अरे हम इसे मारेंगे ये तो मर जाएगा, लेकिन इसकी मां के दिल में क्या दुख बीतेगा ये मैं जानती हूं। अपने संतान, अपने पुत्र के मरने का कष्ट ये मैं जानती हूं। पतिदेव आप इसे छोड़ दीजिए। उदारता देखिए द्रौपदी की। भक्तों, इन गुणों से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए इतिहास में हम देखते हैं जब जब द्रौपदी ने पुकारा कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि इन भक्तों में ये गुण हुआ करता था, औदार्य। कृष्ण देखे रुक्मणी में ये गुण है, तम बुद्धि लक्षण औदार्यम। तो बुद्धि है, सुंदर लक्षण है, उदारता है। और अब चौथा गुण रूप। रूप तो चौथे नंबर में है, और आज के लोग पहले रूप देखा करते हैं, रूप देखते हैं। मात्र रूप देखने वाला तो चमार है, मोची शूद्र है। बुद्धिमान व्यक्ति गुणों को देखता है, उस शरीर में रहे हुए परमात्मा को देखता है। रुक्मणी में बुद्धि थी, सुंदर लक्षण थे, उदारता थी और सुंदर रूप वाली, सुंदर रूपवान थी। रुक्मणी इतनी सुंदर था जिसकी बराबरी उस समय कोई नहीं कर सकता था। और 5वां गुण शील। सुंदर रुक्मणी शीलवान थी। शील माने अपने से छोटे लड़कों को अपना पुत्र मानती थी, अपने समान वाले पुरुषों को अपना भाई मानती थी और अपने से बड़ों को अपना पिता मानती थी। शील, सुंदर शील था, सुंदर आचरण था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कितना गिनाए गुणाश्रयम, सभी गुणों की खान थी देवी रुक्मणी। सारे गुण देवी रुक्मणी में थे। भक्तों, वैसे तो अपनी निज बात जनता के सामने बताना
ये ठीक नहीं है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति अपने परिवार में बैठकर अपनी निज बातों को प्रस्तुत कर लेता है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्रोताओं को मैं मेरा परिवार समझता हूं और इस परिवार के नाते जितने भी बंधन है ये मैं स्वीकार करता हूं। परिवार समझकर एक निज बात आपके बीच में मैं कह रहा हूं। आज 30 जून 2016 शुद्धा एकादशी। आज के दिन वृंदावन में हमारे पत्नी के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ है। मन में आनंद भी था और थोड़ा सा शोक भी था कि ऐसे अवसर पर मुझे वहां होना चाहिए था। और होकर भी मैं क्या करता। 3 साल पहले अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में मेरे प्रथम बेटे का जन्म हुआ और तीसरे दिन मैं गुरु महाराज के पास लेकर गया और गुरु महाराज ने आधे घंटे तक अपने गोद में रखकर उनकी भविष्य और उनका नामकरण किया। मन में एक लोभ था, लालसा थी कि जब दूसरे संतान का जन्म होगा तो मैं जाऊंगा गुरु महाराज के पास, लेकिन विधि का विधान कौन रोक सकता है। तो आज ही कन्या रत्न प्राप्त हुई और अभी अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे न्यूज़ मिला कि आज ही गुरु महाराज वृंदावन आए और आज ही के दिन बेटी का जन्म हुआ और बेटी गुरु महाराज के गोद में और गुरु महाराज राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने हमारी बेटी का नामकरण किया। बताऊं? महाराज जी ने नाम रखा है इरावती। कथाओं में तो मैं बहुत बोला करता था। तो वास्तव में हमारे जीवन का रथ आप सबकी कृपा के चक्के पर चल रहा है। बस आज व्यास मंच से अपने निजी जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब आशीर्वाद दीजिए कि जैसे रुक्मणी में ये गुण दिखाई दे रहे हैं वैसे हमारी बेटी में भी ये गुण हो और कृष्ण की भक्त बने। पता नहीं रुक्मणी की कथा किया तो लड़की का जन्म हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण ने देखा बुद्धि लक्षण औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम। गुणों की खान थी देवी रुक्मणी और कृष्णश्च सदृशिम भार्याम समोढ़ुम मनोदधे। और कृष्ण की भार्या बनने के लिए बिल्कुल योग्य थी, समर्थ थी। तो अब रुक्मणी की इच्छा थी कि वह कृष्ण से विवाह करे। कृष्ण की इच्छा थी कि रुक्मणी में सारे गुण हैं, मैं विवाह करूंगा। तो मियां बीबी दोनों राजी। तो क्या करेगा पाजी या काजी? मियां बीबी राजी तो तकलीफ किस बात की।
अब तकलीफ की बात सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अब तक दोनों के गुण, दोनों के मनोभाव, ये सब कुछ वर्णन किए। अब आइए वास्तविक प्रॉब्लम क्या थी, इसका वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, बंधुनाम इच्छताम दातु कृष्णाय भगनिम नृप ततो निवार्य कृष्णात्मी रुक्मी चेद्यममन्यत। बंधुनाम इच्छताम दातु, रुक्मणी जब 16 साल की हुई तो एक दिन रुक्मणी के पिता भीष्मक ने उन्हें बुलाया, कहा बेटा बेटा अब तुम 16 साल की हो चुकी हो, हम तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं। रुक्मणी बुद्धिमान थी, वे अपना डिसीजन ले सकती थी, इसलिए राजा भीष्मक ने पूछा, बेटा तुम्हारे मन में कोई ऐसा वर है जिसके साथ तुम विवाह करना चाहती हो? रुक्मणी ने कहा, पिताजी क्योंकि आपने पूछा है और मेरे मन में कोई वर है, इसलिए मैं आपको कहती हूं। पिताजी मेरी इच्छा है मेरा विवाह कृष्ण के साथ हो। राजा भीष्मक ने पूछा, रुक्मणी ने उत्तर दिया। उसी समय राजा भीष्मक ने अपने 5 बेटों को बुलाया, रुक्मी, रुक्मरथ, ये जो थे ना 5 पुत्र, 5 को बुलाया और कहा रुक्मणी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हैं, आप लोग सहमत हो? 5 ने कहा हम लोग सहमत हैं। राजा भीष्मक ने कहा मैं भी सहमत हूं। तो कहा कुछ दिनों के बाद अवसर योग मिलने पर हम प्रस्ताव रखेंगे और रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ करा देंगे। सब लोग तैयार हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम इस बात की थी कि रुक्मी जो था 5 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई, राजा भीष्मक का सबसे बड़ा पुत्र रुक्मी, वह जैसे तैसे जरासंध का मित्र हो चुका था। और एक दिन जरासंध और रुक्मी दोनों साथ में बैठे थे और बैठे बैठे बातें चली। तो रुक्मी ने कहा, जरासंध मेरी बहन का विवाह, रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हम कराने वाले हैं, तुम शादी में अवश्य। जरासंध ने कहा, अपनी बहन का विवाह करने के लिए और कोई वर नहीं मिला? इतनी बड़ी दुनिया में और कोई पुरुष नहीं मिला, उस कायर कपटी कृष्ण के साथ विवाह कराओगे? रुक्मी ने जरासंध से कहा, मित्र कोई प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम क्या नहीं है ये बताओ। कम से कम अपनी बहन का विवाह जिसके साथ कराओगे उसकी हिस्ट्री तो पढ़ो। चोरी के अलावा कुछ नहीं किया, बचपन में चोरी किया और बड़ा हुआ तो मेरे साथ युद्ध करके रणभूमि छोड़कर भाग गया। वो तो कायर है, रणछोड़ है, कपटी है। कथा आप सब जानते हैं। जरासंध पूरी दुनिया में अपने स्वभाव वाले, सभी आसुरी स्वभाव वाले सैनिकों को लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता था और कृष्ण बलराम मिलकर जरासंध की सारी सेना को मार देते थे, जरासंध को छोड़ देते थे। नर्वस होकर वापस चला जाता। 1 साल तक पूरी दुनिया में घूमता, अपने स्वभाव वालों को एकत्रित करता, बहुत बड़ी सेना बनाकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई करता, फिर से कृष्ण बलराम युद्ध करते, पूरी सेना को मार देते, जरासंध को छोड़ देते। ऐसा करते करते जरासंध 18 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया और 18 बार कृष्ण बलराम ने उनकी सेना का विध्वंस कर दिया, जरासंध को छोड़ देते थे। किसी ने पूछा कि जरासंध को क्यों छोड़ देते थे? कृष्ण बड़े बुद्धिमान थे, सोचा इस दुनिया में आया हूं दुष्टों का विनाश करने के लिए, किस गली में, किस देश में जाकर खोजूंगा? अच्छा है ये दुनिया भर के लोगों को खोजकर हमारी मथुरा में ला रहा है और हम घर बैठे सबको मार रहे हैं। इस प्रकार बार बार जरासंध हार रहा था। तो एक दिन जरासंध को एक मंत्र मिल गया, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। बोले ये कृष्ण जो है ब्राह्मणों के देव है, कृष्ण ब्राह्मणों की रक्षा करते। जरासंध को पता चला
और कृष्ण ने सारे मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाया, घर पर भोजन करने के लिए आइए। और ब्राह्मण तो यही राह देखते हैं, कहीं दावत आ जाए। अपना सारा काम छोड़कर दावत में अवश्य जाएंगे। सारे ब्राह्मण जरासंध के वहां दावत में गए। जरासंध ने पेट भर के खिलाया और खाने के बाद माइक हाथ में लेकर अनाउंसमेंट किया, सब लोग खा लिए? बोले हाँ। तृप्त हो गए? बोले तृप्त हो गए। बोले तो अब आप सब लोग मिलकर मुझे आशीर्वाद दो। बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले अब की बार मथुरा में चढ़ाई करूं तो कृष्ण मुझसे हारना चाहिए, और यदि कृष्ण नहीं आ रहा तो आप लोग जब यहाँ मेरे घर पर आए ना, आपके नंबर, एड्रेस सब कुछ मैंने लिख लिया है। ये तलवार देख रहे हो ना, आप सबके धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। खाए हो ना मेरा, आशीर्वाद दो मुझे। और अब की बार आ रहा तो सबका गला काट दूंगा। सारे ब्राह्मण पसीने से लथपथ। अरे कम से कम आदमी का स्वभाव तो जानना था, हम तो दावत में आ गए। जरासंध ने ब्राह्मणों को छोड़ा, सारे ब्राह्मण गए कृष्ण के पास, त्राईमाम कर उठे। बोले प्रभु आप अब की बार हार जाइएगा, यदि आप जीत जाओगे तो वो हमें मार डालेगा। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण जरासंध के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि को छोड़कर भागे। कायर नहीं थे कृष्ण, कायर नहीं, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भागे। और फिर मथुरा छोड़कर द्वारिका में अपना वास किया। लेकिन जरासंध, अब जिसको दोष ही देखना हो तो वो तो गुणों में भी दोष देख लेता है। मैं एक बार कुछ लोग मेरी प्रशंसा कर रहे थे कि लाल गोविंद प्रभु का गला कितना अच्छा है, कितना सुंदर बोलते हैं, कितना सुंदर गाते। तो दूसरा बोला गला नहीं अच्छा है, माइक अच्छा है। बताओ, अब जिसको दोष ही देखना है तो क्या करें? अब वो बोला तो कम से कम हाँ बोल देना चाहिए था कि नहीं ठीक है। तो गला अच्छा नहीं, माइक अच्छा है। क्या तो जरासंध को दोष ही देखना है। शिशुपाल इसको कहा, रुक्मी को कहा कि अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ मत कराना। तब मित्रता में कहा ठीक है, लेकिन जरासंध आपकी नजर में कोई अच्छा वर है, मेरी बहन रुक्मणी के योग्य कोई अच्छा वर हो तो आप कहो। बोले हाँ एक वर है जो दुनिया में सबसे अच्छा है। बोले कौन? बोले शिशुपाल। बोले बहुत सुंदर है, गुणवान है, सुशील। अब शिशुपाल में गुण क्या था? महाभारत में लिखा है जब से इसका जन्म हुआ तब से कृष्ण को गाली देता था। तोतली भाषा में भी ये ताला तीतना बहुत बेतार है। अब यही इनका गुण था, लेकिन जरासंध को अच्छा लग रहा था। शिशुपाल नाम तो उनकी बुआ ने बहुत सुंदर रखा, शिशुपाल। शिशु माने बालक, बच्चे, और पाल माने पालन करने वाला। जो बच्चों का पालन करे उसे शिशुपाल कहते हैं। लेकिन बाप बन ही नहीं पाया बेचारा। दूल्हा बनकर गया तो था मंडप में, लेकिन कृष्ण ने मंडप से ही रुक्मणी का अपहरण कर लिए, बाप ही नहीं बन पाया। बोले एक बहुत अच्छा वर है वो शिशुपाल, अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करा दो। रुक्मी घर पर आया और चारों भाई को, पिताजी को, रुक्मणी को बुलाया और कह दिया कृष्ण के साथ विवाह नहीं होगा। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होगा, और वो भी 3 दिन के बाद। ये मेरा फाइनल निर्णय है। और रुक्मी की बात को राजा भीष्मक भी नहीं ठुकरा पाए, अन्य भाई भी नहीं, रुक्मणी भी नहीं। शिशुपाल के साथ विवाह करने की तैयारी प्रारंभ हुई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। 1 दिन बाकी था और रुक्मणी तो मन से कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती थी। अब 1 दिन के बाद रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ। बहुत बड़ी बारात, सब कुछ, ध्वज पताके, सब कुछ बन रहा है, तैयारी चल रही है। और रुक्मणी के हृदय में दुख, आग जल रही है, मेरा क्या होगा, क्या करूं क्या करूं। रुक्मणी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और इतनी हाई सिक्योरिटी है कि वो वहां से भाग भी नहीं सकती।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी ने एक सुंदर कार्य किया। क्या किया? तद्वेत्या सीता पांगी वैदर्भी दुर्मना वृषं विचिन्त्याप्तं द्विजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम। रुक्मिणी ने सोचा कि मैं क्या करूं, और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये था कि चलो मैं कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हूं, कृष्ण चाहते हैं मेरे साथ विवाह करना। मैं यदि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई, कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया तो क्या करूं, क्या करूं? रुक्मिणी ने सोचा। उसी समय रुक्मिणी के मन में विचार आया, कृष्ण को पत्र लिखूंगी। विनती सुनिए प्रभु नाथ मारी, ओ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। हरि मोरा मुकुट पीतांबरधारी, मोर मुकुट पीतांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। समय का अभाव है, नहीं तो ये पूरा भजन हम गाते, और बिना तबला के हो नहीं पाता ना, हम भी थोड़े बंधे हुए हैं। रुक्मिणी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा वो तो कृष्ण पढ़ेंगे, और हम सब लोग कृष्ण हमको दिखाएंगे भी। ये लिखा है, रुक्मिणी ने पत्र लिखा, और पत्र लिखकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह श्याम लोचना रुक्मिणी बहुत उदास होकर, दुखी होकर पत्र लिखी है, और पत्र लिखकर उसे बांधकर अपने राज्य में एक बहुत विश्वसनीय, क्वचित आप्तम द्विजम, एक विश्वसनीय ब्राह्मण को बुलाया, और उस ब्राह्मण के हाथ में वह पत्र दिया और कहा, द्रुतम कृष्णाय प्राहिणोत, आप जल्दी जाओ और कृष्ण को ये पत्र पहुंचाओ। आज तो पत्र लिखते नहीं हैं, और पत्र लिख भी दिया तो कबूतर को भेजते हैं और फिर गाते हैं। शुभ है। फिर कहते हैं, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। रुक्मिणी ने कबूतर को नहीं भेजा, ब्राह्मण को भेजा। देखिए, ये सब बातें जो है ना, ये बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को ही करनी चाहिए। विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ में दिया, और शीघ्रता पूर्वक आप जल्दी जाओ। रुक्मिणी का पत्र लेकर ब्राह्मण चले गए। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर शब्द, द्रुत्रम कृष्णाय क्वचित आप्तम, विश्वसनीय ब्राह्मण। आज यदि किसी के हाथ में लेटर भेजता ना, जिसके हाथों से भेजा वो 10 बार पढ़ लेता, क्योंकि आदमी को अपना लेटर पढ़ने से ज्यादा दूसरों का लेटर पढ़ने में आता है आनंद। पता क्या लिखा है, जरा बता। खैर, विश्वसनीय ब्राह्मण को भेजा है। वह ब्राह्मण तेज गति से गया, द्वारिका पहुंचा, और द्वारिका में भगवान कृष्ण ने देखा कि एक ब्राह्मण आया है,
तो वहां द्वारिका पहुंचने पर क्या हुआ? द्वारिकाम ससमभेत्य प्रतिहारे प्रवेशित अपश्यदाद्यं पुरुषम आसीनम कांचनासने। रुक्मणी का पत्र लेकर ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका के द्वारपाल उस ब्राह्मण को द्वारिका के भीतर भगवान कृष्ण के पास लेकर आए। वो ब्राह्मण भगवान कृष्ण के अंतःपुर में सीधे बेडरूम में पहुंच गया। आचार्य चरण कहते हैं कि पहले के ब्राह्मणों को राजा के पास या भगवान के पास अंतःपुर में जाने का अधिकार था। ब्राह्मण सीधे भगवान के बेडरूम में पहुंचे। भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे। ब्राह्मण ने देखा, ओ रुक्मणी ने चुना तो है। कृष्ण सोने के सिंहासन पर बैठे थे अपने घर में। देखा, कृष्ण ने जब ब्राह्मण को देखा, क्या किया? दृष्टवा ब्राह्मण्य देवस्तम अवरुह्य निजासनम। ब्राह्मण को अपने घर पर, अपने रूम में, अपने कक्ष में आए देखकर सर्वप्रथम भगवान कृष्ण निज आसनम अवरुह्य अपने सोने के सिंहासन से नीचे उतरे हैं। अतिथि घर पर आए, सबसे पहला काम यह करना चाहिए, अपने स्थान से नीचे उतरना चाहिए। मुझे राजा जनक याद आ रहे हैं। जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर में आए, राजा जनक ने देखा कि विश्वामित्र आए हैं। अपने सारे काम काज छोड़कर राजा जनक अपने उच्च सिंहासन को छोड़कर नीचे उतरे, विश्वामित्र को प्रणाम किए और उनका स्वागत किया। ये राजा का गुण होता है। कृष्ण अपने आसन से नीचे उतरे और भले भगवान हैं लेकिन मनुष्य आचरण कर रहे हैं। उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। वरिष्ठ को, किसी गुणवान व्यक्ति को, किसी भक्त को प्रणाम देकर अपने आसन पर खड़े हो जाना चाहिए। वेदों में ऐसा लिखा है, हमसे बड़े गुणवान, भक्तिमान, ज्ञानवान व्यक्ति को देखकर यदि हम अपने आसन पर नहीं खड़े होते हैं तो हमारी उम्र घट जाती है। हमसे बड़े व्यक्ति को देखकर हमारे प्राण ऊपर की ओर चढ़ते हैं और यदि हम खड़े नहीं हुए तो प्राण का धक्का मस्तिष्क में लगता है, जिससे आयु का विनाश हो जाता है। इतिहास से तो आप सब परिचित हो। नैमिषारण्य क्षेत्र में रोमहर्षण सूत कथा कर रहे थे। बलराम जी को देखकर सब लोग खड़े हुए, रोमहर्षण सूत खड़े नहीं हो पाए। घास का तिनका उठाया, बलराम जी ने रोमहर्षण सूत का वध कर दिया। अतः किसी वरिष्ठ व्यक्ति को देखकर अपने आसन पर भगवान अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण की पूजा की। लेकिन सुखदेव जी लिखते हैं, उपवेश्या अर्हयाम चक्रे। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण ने विदर्भ देश से आए हुए ब्राह्मण की पूजा की। कैसे? यथात्मानम दिवोकस। दिवोकस 33 करोड़ देवी देवता भगवान कृष्ण की जैसे पूजा करते हैं, वैसे भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण की पूजा करने लगे। यथात्मानम दिवोकस, अपनी आत्मा के समान प्रेम कर रहे थे उस ब्राह्मण से। और देवता इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, वरुण जैसे कृष्ण की पूजा सेवा करते हैं, वैसे कृष्ण उस ब्राह्मण की पूजा करने लगे। उस ब्राह्मण की पूजा करते हुए कृष्ण ने देखा कि दूर से आए लगते हैं, इसलिए तम भुक्तवंतम विश्रांतम, सबसे पहले कृष्ण ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया।
देखो, आदमी की पूजा कैसे करनी ये भी बुद्धि होनी चाहिए। कोई 10 घंटा जर्नी करके आया है, बेचारा भूखा है, पानी भी नहीं पिया, कुछ खाया भी नहीं, और हमारे घर पर आए और हम उनकी आरती उतारे, 2-5 माला पहनाए, उस आदमी को कुछ नहीं सुहाएगा, उसे भूख लगी है, सीधा भोजन दे दो, वो सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। कृष्ण ने उनकी पूजा की, कैसे? तम भुक्तवंत, पहले भोजन कराया, सुंदर आसन दिया, कहा थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कुछ देर तक उस ब्राह्मण ने विश्राम किया। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्यम सताम सतीम, बार बार सुखदेव जी संबोधन देते जा रहे हैं। ये कार्य कौन कर रहा है? कृष्ण। कौन है कृष्ण? सताम गतिम, बड़े बड़े संतों को जिस गति की प्राप्ति होती है, उस गति, वो साक्षात गति भगवान कृष्ण अपने भक्त की, ब्राह्मण की सेवा करते हैं। पाणिना बिभृशन पादा अव्यग्रस्तम अप्रोच्यत, भोजन कराया, विश्राम कराया, अपने हाथों से ब्राह्मण के चरण धोए, और ब्राह्मण टोटल नॉर्मल कंडीशन में हो गए। तब कृष्ण ने पूछा कि हे ब्रह्म देवता, आपका द्वारिका में आने का कोई विशेष कारण है? ये है परिपाटी। और हम लोग अतिथि कोई घर पर आए तो दरवाजे पर ही पसीना निकाल देते हैं। कौन हो तुम? कहां से आए? क्या करोगे? क्या करोगे? तो भगवान ने सबसे एंड में पूछा, कब तक रहोगे? अरे पहले अंदर तो तू बुला, कम से कम पानी तो पिला। बहुत सुंदर कृष्ण का निज आचरण, अपने आचरण से जगत को सिखा रहे हैं। तो कृष्ण ने बिना व्यग्रता से, शांति से पूछा कि ब्रह्म देवता, आपके आने का कुछ कोई विशेष कारण? कृष्ण ने पूछा, ब्राह्मण ने कहा, हाँ मेरे आने का कारण है। कृष्ण ने, बताओ कारण, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, मैं बताऊंगा, लेकिन कल शाम को 7 बजे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। कल आप जरूर आइएगा, क्योंकि कल रुक्मणी का प्रेम पत्र यहाँ पर पढ़ा जाएगा। एज इट इज रुक्मणी जी जो लिखा है, वह कृष्ण और सुखदेव गोस्वामी हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। और उस रुक्मणी के पत्र को सुनकर कृष्ण अपना रथ निकालेंगे, और जैसे एक सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग लेकर चला जाता है, वैसे कृष्ण रूपी सिंह रुक्मणी का अपहरण करेंगे। ये सारी कथाएं आएगी, आप भी आते रहिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।